तो मेरा गलती देखो कि ना मेरे पास प्रभु का फोटो है, ना कुछ भी है मेरे पास उनका, बस मेरे मन में भाव है। मैं बैठी मंदिर में जाके रोते हुए, और मैंने बोला, दिया जला के बोला, मैंने भैया मेरा गलती हुआ, जो भी गलती हुआ है मुझे माफ करे, मुझे अपनी बहन बनाए और प्लीज मेरा ये प्रॉब्लम में से मुझे निकाले। आपके वीडियोस में मैंने देखा था 7 डेज का 7 हनुमान 40 का संकल्प लेना है, तो मैंने ये 7 डेज का हनुमान 40 का संकल्प लिया। मैंने करती गई 7 डेज। जैसे मैं यूके में एंटर कर रही हूँ, मेरा पूरा सेविंग्स गया 3 to 4 मंथ में, और मेरे पास और मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी जॉब नहीं है। अब मेरे को कोई इनकम नहीं है, पूरा मेरा जो भी बोल रहे पर्स खाली है मेरा। लास्ट में 20 पाउंड पड़ा है मेरे पास, और वो दिन है मैं वो ही जा रही हूँ। आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, मगर आप किन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे? बजरंगबली को, ठीक है। मगर आपने धीरज रखा, वेट किया, तो बजरंगबली प्रभु श्री राम और माता सीता को भी साथ में लेकर आए। ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो यही कहता हूँ, आप जिन भी देवी देवता की भक्ति करो, आप चाहे राम जी की करो, शिव जी की करो, कृष्ण जी, देवी माँ, महादेव, जिनकी भी करो, आप हनुमान 40 का पाठ अवश्य करें, क्योंकि हर मर्ज की एक दवा है हनुमान 40। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जयेश भाई, मेरा नाम नेहल पटेल है और मैं बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हूँ। वैसे मैं अभी यूके में स्टे कर रही हूँ कुछ साल से। ओके, और आप क्या करते हैं? मैं नर्सिंग का काम करती हूँ यहाँ पे भैया। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है बहन, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव है जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। हाँ, तो भैया जैसे कि मेरे फैमिली में ऐसे कुछ भक्ति का ज़्यादा कुछ माहौल नहीं है बचपन से। हम लोग तीर्थ स्थल पे जाते हैं, मंदिर में अटेंड करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इतना डेडिकेशन नहीं है। और नित्य पाठ में मैं अगर बताऊँ तो मैं हर रोज़ सुबह उठ के हनुमान 40 पढ़ती हूँ, हनुमान बाहुक का पाठ करती हूँ और सुंदरकांड करती हूँ। ये मेरा रेगुलर है, हर रोज मैं करती हूँ, और दिन में मैं 21 टाइम हनुमान 40 कर रही हूँ। और हनुमान जी से जुड़ाव मेरा कैसे हुआ वो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगी। प्लीज प्लीज शुरू करें अपने अनुभव। तो मैं अपना पहला एक्सपीरियंस बताती हूँ भैया। मेरा शादी हुआ और उसके बाद तुरंत ही मेरा प्रेगनेंसी कैरी ऑन हो गया था। तो फिर क्या हुआ, मेरा बच्चा जब आया वो 2.5 मंथ का था, और तभी मेरे हस्बैंड का वीजा सब प्रोसेस हो गया, उनको यूरोप का एक कंट्री का वीजा आ गया। तो वो 2.5 मंथ का जब था मेरा बेबी, तो वो यूरोप चले गए। उसके बाद भैया मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स शुरू हो गए, और स्ट्रगल इतने तक बढ़ा कि 2.5 ईयर का मेरा बेबी हो गया, अभी तक मैं वीजा का प्रोसेस नहीं कर पाई। फिर मैंने एक बार वीजा का प्रोसेस डाला, दोनों का रिफ्यूजल आ गया। फिर मैं थोड़ा और स्ट्रेस में आ गई, बच्चा भी बहुत मिस कर रहा है, मैं भी लोनली फील कर रही हूँ। और इस दौरान क्या हुआ ना, सब कुछ अगेंस्ट जाने लगा भैया। जैसे इन लॉज को किसी ने कुछ बोल दिया, उनको भी अंदर अंदर कुछ होने लगा। सो फैमिली प्रॉब्लम आ रहा है, फ्रेंड्स से प्रॉब्लम आ रहा है, सोसाइटी का मेरे को प्रेशर आ रहा है, कब जाओगे कब जाओगे। लोग सारे पूछ रहे हैं कब जाओगे, बाहर निकलो। तो मुझे घर से बाहर निकलना बंद हो गया भैया मेरा। मुझे लगा कि मैं अपने आप को घर में बंद कर लूं। मेरा बच्चा भी फेस कर रहा है, मैं भी फेस कर रही हूँ। बहुत हार्ड पीरियड है, बहुत मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड है। वो टाइम पे कोरोना आया, तो कोरोना में जॉब सब बंद है मेरा। तो मैंने शिव जी के मंदिर जाना शुरू किया और पानी चढ़ाती थी मैं। तुरंत मुझे
अच्छा सा पॉजिटिविटी आने लगा। और एक दिन विद इन 1 मंथ एक लेडी आंटी मेरे घर पे आई। सामने से पूछा तुम्हारा नहीं हुआ? मैंने बोला नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला आप ये एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ। हालाँकि मैं बिलीव नहीं करती हूँ ये सब हुँ, चीज़ में, लेकिन वो टाइम पे सिचुएशन इतना ज़्यादा हो गया भैया, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। मेरा वीज़ा के लिए, मेरे बच्चे का वीज़ा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। मैंने उनको अटेंड किया एस्ट्रोलॉजर को, और वहाँ पे उन्होंने हनुमान जी का मुझे रेमेडी बताया। मैंने हर सैटरडे हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू किया, और 4 टू 5 मंथ्स भैया मेरा वीज़ा लग गया। मेरा बच्चे का, और जो ओके, काम तब मेरा बच्चा 5 इयर्स एंड 6 मंथ का है एग्जैक्टली। ओके। तब जाके मेरा वीज़ा लगा। 5 साल तक मेरा काम नहीं हुआ भैया। हनुमान जी के ओहो! पास में गई, 4 टू 5 मंथ में मेरा काम कर दिया भैया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा और अगर जानकर मेरा दोस्तों। वीज़ा नहीं लगा भैया, तो मैं 3 इयर्स के लिए बैंड हो जाती, ऐसा होता। ओहो! तो आप अराउंड 5 इयर्स अलग अकेले रह रहे थे मतलब अपने बच्चे के साथ, आपके हस्बैंड यूरोप में शिफ्ट हो गए थे। देखिए प्रभु सुनते हैं, इसी से यही पता चलता है जैसे आप उनकी शरण में गए और आपके काम बनने शुरू हो गए। हम बहुत उत्सुक हैं आपके, प्लीज़ कंटिन्यू और भी अनुभव हो तो कंटिन्यू करें प्लीज़। अभी मैंने ये किया, लेकिन भैया मैं दिल से भगवान से, हनुमान जी से कनेक्टेड नहीं हूँ। मुझे बस मेरा था कि काम करना है, मुझे ये फॉलो करना है, और मैं वो करती जा रही थी। बट मेरा अभी उनके साथ इतना बॉन्डिंग नहीं हुआ था। लेकिन जब मेरा वीजा आया, उसके अगले सैटरडे मैं ऐसे मंदिर में पूजा कर रही थी। वीकेंड्स था, सैटरडे था, तो सब फैमिली इकट्ठा हुए थे। हुँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे पूजा कर रही हूँ। अचानक से छत पे आवाज आया। मेरे साथ मेरी बहन की बेटी बैठी हुई है, हम लोग पूजा मंदिर के अंदर बैठे हुए। ऊपर से एक वानर का जैसे आवाज आया, हुँ, उछलने कूदने का। हुँ, फिर आवाज बढ़ता गया, 2 3 4 करके पूरे टेरेस पे कोई कोना खाली नहीं है, इतना जोर से आवाज आ रहा है। हुँ, वो टाइम पे भैया मेरा बुद्धि शून्य हो गया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस ऐसे मंदिर में ऐसे बैठी रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जैसे मुझे सेंसेस आए, मैंने उसको बोला तुमको भी आ रहा है आवाज? उन्होंने बोला हाँ मासी आ रहा है तो है आवाज। हमने घर से सबको बुलाया। मैं वो टाइम पे सोच ही नहीं हुँ, प्रभु आए। मैं डर गई एक्चुअली। तो मैंने सबको बुलाया, हम जाके छत पे देखे। अगर वानर होता तो कहीं तो दिखता, आजू बाजू पेड़ में, किसी और टेरेस पे। कुछ भी नहीं दिखा, और आवाज इतना ज्यादा था कि जाने बहुत बहुत सारे वानर है छत पे। ओके, बट वो टाइम प्रभु आए, मैं देख नहीं पाई, मैं सोच नहीं पा रही हूँ, मैं समझ भी नहीं पाई कि प्रभु मेरे लिए आए, काम किया मेरा, मिलने भी चले आए। मेरा इतना भक्ति भी नहीं है प्रभु का, फिर भी आए मुझे मिलने। फिर मेरा अगला अनुभव मैं बताऊं, वीजा आ गया भैया, सब अच्छा हो रहा है। अब हम चले, जैसे यूरोप में हम लोग गए, एंटर हुए, थोड़े ही दिन हुए थे को मुझे मेरे हस्बैंड की ओर से प्रॉब्लम आ रहा है। अभी प्रॉब्लम मेरे लिए तो क्या है, वही सब है। मैं यहाँ पे इतना ज्यादा फेस करके आई हूँ। मेरा जीने का एक एम ही वही लोग है, मेरा हस्बैंड और मेरे सनी है। तो वो टाइम पे मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। मैंने सोचा मैं जी किसके लिए रही, मेरा लाइफ का एम क्या है, मैं ये सब देखने के लिए जी रही हूँ, तो मेरे को ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब मैं रो रही हूँ, 2 3 दिन तक खा नहीं रही हूँ। बहुत लाइफ में सिचुएशन खराब। मैंने सोच भी लिया अब मेरा लाइफ एंड करना है। मैं अभी इससे ज्यादा मैं ओह! सह नहीं पाऊंगी, इतना ज्यादा हो गया भैया। फिर मैंने मेरी बहन से बात किया, मेरी एल्डर सिस्टर है। मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा है। उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया, बोला दादा है, तुम्हारा काम हो रहा है, तुम उनका क्यों नहीं कर रहे, कुछ उनका कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे, तुमने छोड़ा क्यों? मैंने बोला हाँ मैंने गलती कर दिया, मैं वापिस शुरू करूंगी। उन्होंने बोला अभी ऐसा गलत मत सोचो, अपने बच्चे का देखो और दादा का नाम लो, सब सही हो जाएगा। मैंने कहा बात तो ठीक है दीदी आपका, चलो मैं आपके साथ करती हूँ। तो मैंने हनुमान चालीसा शुरू किया। फिर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देख रही थी भैया, अचानक से आपका वीडियो आया। वो टाइम पे नवंबर 2022 चल रहा है। मैंने एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, देखते देखते मैंने बहुत सारा वीडियो एक ही दिन में देख लिया। फिर मुझे लगा कि हाँ मैंने गलती किया, अब मुझे बाबा की शरण में जाना है। लेकिन वो टाइम पे मैं अभी इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ। तो मेरा गलती देखो कि ना मेरे पास प्रभु का फोटो है, ना कुछ भी है मेरे पास उनका, बस मेरे मन में भाव है। मैं बैठी मंदिर में जाके रोते हुए, और मैंने बोला, दिया जला के बोला मैंने, भैया मेरा गलती हुआ,
जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ करे, मुझे अपनी बहन बनाए और प्लीज़ मेरा ये प्रॉब्लम में से मुझे निकाले। और भैया मैंने ना जैसे आपके वीडियोस में मैंने देखा था 7 डेज़ का 7 हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है, तो मैंने ये 7 डेज़ का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। मैंने करती गई 7 डेज़, कुछ इतना ज़्यादा तुरंत चेंजेस नहीं आया भैया, लेकिन मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगा। मैं पॉजिटिव फील करने लगी और कुछ-कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने लगी मेरे साथ। जी। तो मुझे लगा हाँ, कुछ तो चेंज आ रहा है। तो अभी मैंने ना वो कंटिन्यू करना शुरू की भैया। तो बाद-बाद में मेरा इतना लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया, मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया विदिन 3 टू 4 मंथ। बस मैंने हनुमान चालीसा किया, मेरे पास फ़ोटो भी नहीं है, कुछ इतना ज़्यादा भक्ति भाव नहीं है मेरा वो, बस मैं हनुमान चालीसा कर रही हूँ, बस यही है भैया, और कुछ भी नहीं था वो टाइम पे मेरा। फिर यहाँ पे ना बीच-बीच में काफ़ी सारे चीज़ें हुई। मैं जब यूरोप में थी, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन एक्सीडेंट इतना ज़्यादा हुआ, कार को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, लेकिन मुझे, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड को एक खरोच भी नहीं आया। इतना हुआ बीच में। फिर मेरे बच्चे को मेडिकल इश्यूज़ हो गया, जहाँ पे डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया भैया कि इनको अभी ईयर्स में सुनाई नहीं देने लगा था। इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हुआ, दोनों ईयर्स बंद हो गया। डॉक्टर ने बोला कि अभी इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं रो रही हूँ, बट मुझे मन में पता है मेरे भैया मेरे साथ है। मैंने फिर से संकल्प लिया 7 डे हनुमान चालीसा का, और फिर से मैंने किया। एक ही दिन हनुमान चालीसा का संकल्प करके पानी पिला दिया इन मेरे बच्चे को। दूसरे दिन मैं जब गई हॉस्पिटल, उन्होंने बोला नहीं बच्चा तो ठीक है, सिर्फ ईयर ड्रॉप्स एंड ही विल बी फाइन, ऐसे करके उनको वो भी दे दिया। तो मेरा काफी सारा संकट तो बस 7 डेज हनुमान चालीसा के संकल्प से ही निकल गया भैया। तो ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस था। अब मैं आपको थर्ड एक्सपीरियंस बताती हूँ भैया मेरा। तो उसमें मैंने वहां से यूरोप से यूके का वीजा डाला। अभी वो काफी एक्सपेंसिव था, और मैं जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास इतना ज्यादा नहीं था। तो हमारा जो भी सेविंग्स था, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हमको अलग घर चाहिए था। जो भी सेविंग्स था घर के लिए, वो सारा हमने वीसा में लगा दिया। और कुछ कुछ फैमिली के पास भी हमने बोरो किया मनी, और ऐसे करके वीजा लगाया। वीजा में भी मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम आया, जैसे मेरा वीजा हो गया, मेरे हस्बैंड का, मेरे चाइल्ड का वीजा नहीं हुआ। तो वो टाइम पे मैंने हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ किया, और वहां पे भी मुझे क्लियरेंस मिल गया। लेकिन अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, जैसे मैं यूके में एंटर कर रही हूँ, मेरा पूरा सेविंग्स गया 3 टू 4 मंथ में, और मेरे पास और मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी जॉब नहीं है। अब मेरे को कोई इनकम नहीं है, पूरा मेरा जो भी बोल रहे पर्स खाली है मेरा। लास्ट में 20 पाउंड्स पड़ा है मेरे पास, और वो दिन है, मैं रोए जा रही हूँ, पूरा रोए जा रही हूँ मैं। प्रभु को मैं बैठ के बोला, प्रभु मेरे जेब में 20 पाउंड है, मुझे रेंट्स भरना है, मेरा छोटा बच्चा है, मैं यूके में हूँ, यहाँ पे कुछ है नहीं, और प्रभु मुझे किसी के पास से पैसा, एक पैसा नहीं लेना है मुझे, आप ही करो, जो भी करोगे आप ही करोगे। मैं बैठी मंदिर में रो रही हूँ, दिया जलाया, खाना बना पका के सब उनको दे दिया, बच्चों को दिया जलाया, और बैठी हनुमान चालीसा। पूरी रात मैंने हनुमान चालीसा 108 टाइम मैंने हनुमान चालीसा का प्रण लेके खत्म किया। और सुबह जैसे मैं उठी, तुरंत उनको जॉब का कॉल आ गया, शाम को उनको जॉब भी मिल गया मेरे हस्बैंड को। क्या बात। हाँ, तो भैया तुरंत मिल गया, और 1-2 दिन में मुझे भी कॉल्स आना शुरू हो गया। तुरंत इतना बढ़िया जॉब नहीं मिला, बट पार्ट टाइम जॉब मुझे मिल रहा था। राइट। सो पूरा जहाँ पे मेरे पास 20 रुपीज नहीं था, मैं कल क्या खाऊंगी, कल क्या लेके आऊंगी, वो भी मेरे पास नहीं था। उससे दूसरे दिन प्रभु ने जॉब भी दिला दिया, पैसे भी आने लगे, मैं अपना रेंट भी ले भर रही हूँ, किसी के पास 1 रुपया भी मुझे लेना नहीं पड़ा, और सब मेरा सॉल्व हो गया जस्ट 108 टाइम हनुमान चालीसा के लिए। पूरा मेरा काम हो गया, भगवान ने सब कर दिया मेरे लिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद ना भैया मुझे इतना अच्छा ऑफर्स आने लगा कि मैं काम भी नहीं कर पा रही थी, मैं दूसरों को दे रही हूँ। दूसरी लड़कियां जो भी बोल रही है अगर काम है तो बताओ, तो मैं उनको फॉरवर्ड कर रही हूँ। मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतना, मेरा बच्चा है छोटा, मैं थोड़ा ही काम करती हूँ पार्ट टाइम, बाकी आप करो। मैं उनको काम दे रही हूँ, तो वो भी प्रभु ने मुझे काम दिया, मेरे से किसी और को भी काम दिलवाया। तो ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लाइफ में। अभी भी मेरे पास हनुमान जी का फोटो, राम जी का फोटो कुछ भी नहीं है, बस मेरा दिया है, और मैं, हाँ, बस मैं आँख क्लोज करके बात करती हूँ उनके साथ। मेरे पास उनका फोटो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, बट फिर भी आते हैं,
फिर भी मेरा काम करते, मेरे भाई बन के मेरे साथ खड़े रहते, बस वही है मेरे पास, यही था। अभी इतना हुआ ना भैया, तो मेरा लगाव और बढ़ने लगा। अभी मेरे को कभी भी संकट आता है, मैं सोचती हूँ कि भैया है, मेरा कुछ कुछ नहीं होगा, मेरा खराब कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो रहा है तो कुछ रीजन से हो रहा है, वो आगे अच्छा होगा। मुझे उनका, जब तक मेरे हनुमान जी मेरे पास बैठे, मुझे कुछ खराब नहीं होगा मेरे साथ। ये मैं सोचती हूँ। फिर अभी मेरा इतना लगाव बढ़ गया, अभी मैंने बोला भैया अभी राखी आ रही है, 2023 का बात है, राखी आ रही है, ये राखी पे आप आइए, मुझे आपको राखी बांधना है। मैंने जिद किया, हर रोज मैं मंदिर में बैठती, हनुमान चालीसा के बाद बोलती, भैया ये पार आओगे ना राखी पे, आओगे ना राखी पे, मुझे तो आपको राखी बांधना ही है। अभी आपने इतना मेरा साथ दिया, राखी पे आइए, राखी पे आइए। पर पता नहीं था कैसे आएंगे, मैं भी सोच रही हूँ प्रभु कैसे आएंगे, क्या मेरा इतना भक्ति है, क्या मैं इतने लायक हूँ कि वो मेरे पास आएंगे। मैं सोच रही, फिर भी मैंने बोला ट्राई करती हूँ। मैं पूछा भैया आओगे आओगे क्या आओगे। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे साथ में एक लेडी है, उसके साथ मैं बात कर रही थी। वो बोली दीदी मैं पार्सल मंगवा रही हूँ। मैंने बोला दीदी क्या आप मेरे लिए हनुमान जी का पिक्चर्स लाओगे क्या। वो बोले ठीक है, पार्सल मंगवाओगी तो लेके आऊंगी। मैंने बोला ठीक है। तो बहुत टाइम हुआ, 1 मंथ निकला, नहीं आया। मैंने बहुत बार पूछा, 2 मंथ निकला, नहीं आया। मैं और पूछा, वो बोले नहीं आया नहीं आया करके। मैंने होप्स छोड़ दिया भैया। दिन बहुत नजदीक आ रहे थे, जैसे कि अभी 15 दिन रह रहे हैं, हनुमान जी के राखी पे आना है, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं सोची कैसे आएंगे प्रभु। मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा ठीक है प्रभु कुछ ज्यादा बिजी हो के, मेरा इतना भक्ति नहीं है, नेक्स्ट टाइम शायद मैं एक्सपेक्ट करूंगी। मैंने कुछ नहीं, हनुमान चालीसा चालू रखा। फिर अचानक से रक्षाबंधन के अगले दिन, राखी के अगले दिन, उन्होंने बोला नेहा आज पार्सल आ गया। मैंने बोला सही में, बोला सही में। मैंने बोला प्लीज दीजिए ना, मुझे फोटो दीजिए प्रभु का। वो बोले आज नहीं दूंगी, कल दूंगी। अब कल कौन सा डे है, राखी का डे है। मैं मैं इतना खुश हो गई, मेरा भक्ति नहीं है इतना, मैं कुछ ज्यादा नहीं किया। सब लोग का वीडियो में देखती हूँ, सब लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं, इतना भी नहीं किया, इतना भी कुछ भी नहीं किया। फिर भी प्रभु राखी के दिन आए, सुबह मैं गई उनके पास राखी के दिन, रेडी होके बोला मुझे प्लीज प्रभु दीजिए। मैंने राखी करा उनके साथ। और ये मेरा अनुभव था, जब भी मैंने बोला राखी के दिन आए, तो राखी के दिन ही आए मेरे घर पे। और तभी मेरे पास फर्स्ट टाइम हनुमान जी का फोटो, और फोटो भी ऐसा लाए कि जिसमें राम जी और सीता जी साथ में है। वो दीदी ऐसा फोटो लाए। क्या बात। तो मेरा सब कम हो गया भैया। आप ये सोचिए था ना मेरा। बहन, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, मगर आप किन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे, बजरंगबली को, ठीक है, मगर आपने धीरज रखा, वेट किया, तो बजरंगबली प्रभु श्री राम और माता सीता को भी साथ में लेकर आए। तो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब उन्हें तो प्रभु श्री राम और माता सीता सबसे प्रिय है, सीताराम नाम प्रिय है, तो वे साथ में लेकर आए। और आपके अंदर जो वो तड़प थी कि नहीं, मुझे राखी के दिन ही प्रभु को राखी बांधनी है, और प्रभु ने किस तरह व्यवस्था की, किसी के माध्यम से उसी दिन बोले नहीं कल सुबह दूंगी। तो देखिए कितनी बड़ी लीला है प्रभु की। एक और असंभव कार्य प्रभु ने संभव किया। बहन, ये आपका जो विश्वास है, दुख हुआ शुरुआत में, जो आपकी वीजा वाली जर्नी, चैलेंजेस, डिप्रेशन का फेज, एक समय जैसा आपने बताया कि मैं पता नहीं आगे क्या होगा, अपने जीवन का अंत करना जैसे होता है। देखिए जब इंसान संकट से घिर जाता है ना, चारों ओर से अकेला पड़ जाता है, मगर जब इंसान अकेला पड़ता है ना, तब वो एक दिव्य शक्ति है। वो कभी वो देखिए, आप रिलेट करो कि आपने कुछ ज्यादा बड़ा कुछ नहीं किया था, कुछ बड़ा अनुष्ठान नहीं किया था ना, कुछ आपने सरल भक्ति की माध्यम, मतलब जो शुरुआती भक्ति होती है वो थोड़ी स्वार्थवश होती है। देखिए तो आपने, आपकी शुरुआत की भक्ति क्या थी, वीजा के लिए कि चलो मुझे वीजा लग जाए तो मैं अपने पति के पास पहुंच जाऊं। और फिर एक ऐसा फेज आया कि आप प्रभु को भूल गए थे। फिर आपके एक फ्रेंड ने आपको स्मरण कराया कि नहीं तू हनुमान जी की भक्ति कर। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे प्रभु कितने भोले हैं। भक्त चाहे भूल जाए, लेकिन प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। तो उन्होंने फिर से अपनी शरण में लिया आपको, और दूसरी बार जब आप उनकी शरण में आए, तब आपका जो विश्वास बढ़ा वो मतलब नेक्स्ट लेवल का था। धीरे धीरे आपका विश्वास और बढ़ रहा था। तो ये उनकी लीला है, वे हर कदम पर आपके साथ है। यूके में जब आए, वापस चैलेंजेस थे, जॉब का इशू, मॉनिटरी फैक्टर का इशू। तो देखिए वापस आपने कहीं ना कहीं अनुष्ठान लिया, संकल्प लिया कि नहीं मैं करना चाहूंगी, और मात्र फिर से सरल भक्ति से वापस आप पर कृपा हुई।
बहुत बड़ी कृपा है बहन आप पर। थैंक यू, ये बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए। और भी कोई अनुभव तो प्लीज़ शेयर करें। हाँ भैया, तो अभी मेरा पूरा दृढ़ विश्वास हो गया प्रभु के पास कि हाँ भैया है और कुछ पावर है जो मेरे साथ है, हनुमान जी मेरे साथ है। ये पूरा भी मुझे हो गया, अभी मुझे कोई डर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे पता है वो देख लेंगे। जी। और अभी तक क्या था भैया कि मेरा पार्ट टाइम जॉब चल रहा था, मैं फुल टाइम नहीं कर पा रही थी, कुछ मेरा छोटा बच्चा है, इश्यूज है करके। लेकिन मेरा माइंड में था कि मैं इधर आई हूँ तो कुछ मेरा भी जो मैंने एक्सपेंस किया है वो मेरा रिकवर हो जाए। तो मैं प्रभु को बोलती थी कि भैया आपने ये टाइम आए, नेक्स्ट मेरा बर्थडे है नेक्स्ट ईयर को, तब मुझे ना मेरा जॉब चाहिए, फुल टाइम चाहिए, कैसे करोगे आप देख लो, मुझे फुल टाइम चाहिए, ये पोजीशन पे चाहिए और इतना पैकेज चाहिए। मैंने पूरा लिखा। हाँ, मैंने एक वीडियो देखा था भैया जिसमें एक दीदी बता रही थी कि उन्होंने पूरा लिख के रखा था कि भैया मुझे ये चाहिए। सो मैंने भी वो फॉलो किया। मैंने अपने मोबाइल के अंदर नोट्स के अंदर लिखा जय श्री राम भैया ऐसे करके, पूरा उनको मैंने जैसे पूरा ड्राफ्ट किया कि मुझे मेरे बर्थडे पे चाहिए, ये गिफ्ट चाहिए, जॉब चाहिए, ये पोजीशन पे चाहिए और मुझे इतना सैलरी भी चाहिए। मैंने पूरा लिखा और मेरे बच्चे को भी मैं रख पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम ही करूँ, बच्चे ना सेट हो पाए, मैं उसको भी देखूँ और मेरे फैमिली को भी देखूँ और काम भी करूँ, मुझे ऐसा कुछ सेट करके दो। फिर दिन होते गए, मैंने छोड़ा नहीं है। अभी भक्ति में कैसा है भैया, कुछ हमारा भी क्या होता है, हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए। 7 डेज संकल्प लिया, 7 डेज खत्म हुआ, अभी काम होना चाहिए। कभी कभी वो ज्यादा टाइम लेता है तो वो वेट करना पड़ता है हमको। तो मैंने प्रभु पे छोड़ा, आप जितना भी टाइम लो, नेक्स्ट मेरा बर्थडे तक मुझे गिफ्ट दो। मैंने तब से शुरू किया भैया, हर रोज मैं 21 टाइम हनुमान चालीसा करती हूँ। ज्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 21 टाइम हनुमान चालीसा तब से मैंने कंटिन्यूस करना शुरू किया। फिर जैसे मैं करती जा रही हूँ, पॉजिटिव आ रहा है। मुझे एक जगह से ऑफर आया जैसे मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था, ऑफर आया मुझे। अभी ऑफर आ रहा है, एक बार मैं इंटरव्यू में जा रही हूँ, कुछ रीजन से मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, मैं वापस आ गई। दूसरी बार कुछ हुआ, लेकिन सेकेंड राउंड के लिए भी मुझे जाना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो चीज। सो मैं एक्सपेक्ट करी हूँ कि थर्ड राउंड में मेरा सब काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मैं शुरू करूँ। जैसे ही थर्ड राउंड था, मैं सब प्रिपेयर किया, सब रेडी है। मेरे बच्चा और मेरे हस्बैंड भी आ रहा है मुझे ड्रॉप करने, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां से 3 आवर्स एंड 3:45 मिनट्स ऐसा कुछ है, 3 आवर्स 45 मिनट्स जैसा ट्रैवलिंग था मेरा वहां पे। तो ये लोग भी आ रहे हैं मेरे को ड्रॉप करने के लिए। मैंने ठीक है चलो। अभी जैसे मैं ये लोग आगे निकले, मैंने लॉक किया और मैं बोली जय श्री राम जय हनुमान, और मैं पीछे घूमती हूँ, मैं गिर गई स्टेप्स पे ही, मेरे घर पे ही गिर गई मैं। अब मन में तो मुझे रोना आ रहा है, फिर मुझे हो रहा है मैंने जय श्री राम जय हनुमान बोला, मैं क्यों गिरी। मेरा झगड़ा भी हो रहा है, फिर हनुमान चालीसा भी, फिर भी मैं रो भी रही हूँ, हनुमान चालीसा भी कर रही हूँ और गुस्सा भी हो रही हूँ कि आपने गिरा क्यों दिया। मेरा आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मेरा को आज तो नहीं होना चाहिए था प्रभु, मेरा इतना भी ये नहीं था। मेरा भैया मेरा लेग ट्विस्ट हो गया वो टाइम पे। रोना भी आ रहा है, मैं पैर नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं कुछ एक्सक्यूज देना नहीं चाहती और मुझे 1% भी रिस्क नहीं लेना था वो इंटरव्यू के लिए। तो मैंने चलना शुरू किया, बहुत पेन हो रहा है, लेकिन मैं हनुमान चालीसा कर रही हूँ, जा रही हूँ। मुझे किसी भी हालत में वो अटेंड करना ही है इंटरव्यू। मैं जा रही हूँ। जाते जाते मैं पहुंच तो गई, 3.5 आवर्स जर्नी। जैसे मैं उधर गई, उन्होंने बोला सॉरी, मेरा जो मैनेजर है जो इंटरव्यू लेने वाला था उसको कुछ इमरजेंसी आ गया और वो चले गए घर पे, अभी आपका इंटरव्यू आज नहीं होगा। वो बोले मुझे ऐसे। अब मेरा तो रोना वो रिसेप्शनिस्ट के सामने ही शुरू हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेन में हूँ, मैं इतना ट्रैवलिंग करके आई हूँ, लेकिन उनको कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। मैंने बोला प्लीज कुछ करिए ऐसा बोला। तो बोला ठीक है, वैसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कोई और मैनेजर फ्री है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बट मैं अश्योर नहीं करूंगी कि आपका इंटरव्यू होगा। मैंने बोला प्रभु आप क्या करूं मैं वेट करने के अलावा मेरा कोई ये नहीं है। मैं बाहर आई, बाहर जाके कहीं पे मैं वेट कर रही हूँ, बट भैया पेन इतना हो गया, पता नहीं, मेरा लेग पूरा ट्विस्ट हो गया था, तो मैं पैर ही नहीं रख पा रही हूँ। अभी मैं बैठे बैठे भी वो पेन कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं सुबह 10 बजे इंटरव्यू में गई थी, शाम के 6 बजे तक मैं बाहर बैठी हूँ,
इंटरव्यू के वेट के लिए। ओहो! कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वापस से मैं चल नहीं पा रही, फिर भी मैं गई, मैंने बोला इंटरव्यू क्या होगा? वो बोले नहीं हो पाएगा आज, आप घर चले हुँ, जाओ, हम नेक्स्ट टाइम बुलाएँगे। अब मेरा तो पूरा होप्स चला गया। ऐसा हुआ कि मेरा हाथ में इतना अच्छा चीज़ आया, मैं दे नहीं पाई। प्रभु ऐसा भी मेरा क्या गलती था कि मुझे इतने तक लेके आए, फिर मेरा नहीं हुआ। मैं रो भी रही हूँ, गुस्सा भी हो रही हूँ, हनुमान चालीसा भी कर रही हूँ। अभी वहाँ से उठा नहीं जा रहा है मुझे, ऐसा वहाँ पे मैं बैठ गई एक जगह पे, 3.5 हुँ। आवर्स बैक भी तो आना है, अरे! कैसे आऊँगी? और वॉक भी था बीच में थोड़ा-थोड़ा। अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने बोला प्रभु मैं आ गई, यहाँ से वापस ले जाओ, मेरे से चला ही नहीं जा रहा है, मैं इतना रो रही हूँ। कुछ करो, आँख बंद करके हनुमान चालीसा करके रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। कुछ ऐसा व्यवस्था किया वो टाइम पे, मेरे हस्बैंड ने कुछ सर्च किया इधर-उधर, किसी को पूछा। हुँ, हुँ। अचानक से उनको समझ में आया कि यहाँ नज़दीक में हॉस्पिटल है, वो बेचारे दौड़ के गए, व्हीलचेयर लेके आए और व्यवस्था हो गया, मेरा मेडिसिन मुझे मिला। मैंने वो टाइम पे भैया 3-4 पेन किलर लिया एक साथ में, तो मैं घर आ पाऊँगी ऐसे करके। अरे! लेकिन देखो कि मुझे लगा नहीं था कि अभी मेरे साथ क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा था। वो टाइम पे प्रभु ने व्यवस्था ऐसा किया, हॉस्पिटल भी दिलाया, हुँ, व्हीलचेयर भी दिलाया मुझे चलना भी नहीं पड़ा कुछ भी। और हॉस्पिटल में यहाँ पे आपको पता होगा भैया कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलता है, और हुँ, अगर इमरजेंसी ऐसा कुछ हो गया और हम जाए तो 4 टू 5 आवर्स का वेटिंग रहता है राइट, यहाँ पे। आपको तो पता ही है। राइट। तो 4 टू 5 आवर्स में और तो इतना पेन नहीं कर पाऊँगी, पर तुरंत ही मुझे ले लिया। जैसे मैं गई तुरंत ही 5-10 मिनट में मुझे ले लिया, ट्रीटमेंट भी दे दिया और बोला आप घर जाके रेस्ट करो और आपके यहाँ पे वहाँ पे दिखाना, अगर कुछ हुँ, एक्स-रे लिया उन्होंने, कुछ ज़्यादा है तो वहाँ पे राइट, ट्रीटमेंट करवाओ। मैं सोची प्रभु आपने घर पहुँचा दिया वही अच्छा है। मैंने पेन किलर लेके घर आ गई, रोई बहुत रोई, बट मेरा काम नहीं हुआ। बट मुझे ना भैया पूरा भगवान पे पूरा भरोसा है, अरे नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, कल तो होगा। मैं करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। फिर उनका कॉल ही नहीं आ रहा है वो जगह से। ओके, ओहो! मैं सोची प्रभु क्यों नहीं आ रहा है? मुझे यही तो चाहिए था। फिर नहीं आ रहा, फिर मुझे लगा कि शायद मेरे लिए नहीं है। अगर जैसे हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है तो भगवान हमको क्यों देंगे? परेशान क्यों करेंगे? नहीं दे रहे। तो और मैं भैया दूसरी 2-3 जगह पे मैंने अप्लाई किया और वो जो था ना नर्सिंग होम उसके नज़दीक में लोकेशन पे मुझे और अलग जगह से हुँ, मुझे कॉल आई। मैंने हुँ। इंटरव्यू दिया, विद इन अ वीक मुझे जॉइनिंग भी हो गया और भैया आप इमेजिन नहीं करोगे, मेरा फर्स्ट शिफ्ट दैट इज़ ऑन माय बर्थडे। हो। मेरा फर्स्ट मेरा फर्स्ट डे जॉइनिंग का फर्स्ट डे मेरा बर्थडे पे था और मैंने बोला भैया आपने कर भी दिया, आपने कर भी दिया। यस, यस। मैंने खाली हनुमान चालीसा और ये जो मैंने हुँ, बताया था यही पाठ करती हूँ मैं और हुँ। जो माँगू, जो दिन पे माँगू, वही करते हो तो। ये विशेष कृपा होती है, तब जाके ये अनुभूति होती है बहन। आप सिर्फ़ सोचिए, कई लोगों को ऐसा लगता होगा, अरे मैं तो घर के बाहर निकली, प्रभु का नाम लिया तो भी मैं क्यों गिर गई? देखिए, ये सवाल भी कई लोगों के दिमाग में आएगा, अरे! प्रभु का नाम लिया तो ऐसा क्यों हुआ? आप सोचिए कि प्रभु का नाम ना लिया होता तो क्या होता? तलवार का घाव सुई से निकल गया, मात्र मोच में ये प्रॉब्लम सिमट गई और वो ठीक भी बाद में हो गया। जैसे आपने कहा ट्रीटमेंट मिल गई। फिर भगवान का नाम ना लिया होता, आपकी अंदर की इच्छा क्या थी कि ऐसी जॉब मिले कि फुल टाइम अच्छी जॉब भी मिले, मैं अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकूँ। और देखिए मतलब और ये मेरे बर्थडे के पहले मुझे विश्वास था कि प्रभु वो हिसाब से सारी व्यवस्था कर देंगे। उनके उनकी जो व्यवस्था होती है ना, वो हमारी समझ से परे होती है। वो दिन, वो जॉब वहाँ पे उचित ना हो नहीं होगी आपके लिए। देखिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझने के लिए डीप में है। तो कई बार कई लोग जैसे पहली बार एक झटके में आपने कहा कि भई प्रभु का नाम लिया तो मैं क्यों गिरी? मगर एक्चुअल रिज़ल्ट आपने जब देखा कि बर्थडे के दिन जॉइनिंग, वो चीज़ और इसको रिलेट करें कि वो क्यों नहीं हुआ उस दिन और बाद में क्यों हुआ और बर्थडे के दिन जॉइनिंग। तो 1 सेकंड के लिए कई बार विश्वास डगमगा जाता है कि अरे ऐसा क्यों हुआ? मगर एक्चुअल उनकी व्यवस्था पर विश्वास रखेंगे ना, क्योंकि वो जो उचित होगा वो ही करेंगे। तो वो गिरना क्या पता अगर नाम ना लिया होता प्रभु का, कुछ बड़ा अकस्मात होता या कुछ देखिए, मैं तो यही समझता हूँ, प्रभु के नाम से कभी कोई अमंगल नहीं होता। इनफैक्ट कुछ बड़ा अमंगल होना होता है या तो वो टल जाता है या वो छोटे में निपट जाता है। तो वो भले वो गिरे, व्यवस्था भी कर दी प्रभु ने हॉस्पिटल में जो भी अपॉइंटमेंट फटाफट मिल गया, जो भी सब कुछ सही हो गया।
और बाद में आपने वहां से कोई कॉल नहीं आया तो दूसरी जगह आपने जैसे कहा, कहीं ना कहीं व्यवस्था दूसरी जगह होने वाली थी, और जो आपको जो चाहिए था वो आपको देने वाले थे प्रभु। तो ये उनकी लीला अपरंपार है। तो ये वही तो है, जब उनके हाथ में हम जीवन की डोर देते थे ना, तो देखिए हमारी मनुष्य बुद्धि है, ये सीमित दायरा है, हम इतना सोचते हैं और इसी में कृप करते रहते हैं, धीरज खत्म हो जाता है, अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। उन्होंने जो व्यवस्था की होती है ना, वो हमारे लिए उचित होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए उचित होता है। तो उन्होंने देखिए आपकी जो इच्छा थी बर्थडे के पहले, इनफैक्ट बर्थडे के दिन ही ज्वाइनिंग कराई, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो वे सुनते हैं। आपकी भक्ति देखिए बहुत भोली भक्ति है, इनोसेंट भक्ति है, निष्कपट भक्ति है, और ये साबित करती है कि हम थोड़ी भक्ति से भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्ति करो पवित्र हृदय से करो, सच्चे भाव से करो, प्रभु सुनते हैं, प्रभु भाव के भूखे हैं। तो ये उनकी लीला अपरंपार है बहन। प्लीज और भी कोई अनुभव तो शेयर करें। फिर भैया जैसे मैंने ज्वाइन किया 2-3 मंथ मेरा इधर ज्वाइनिंग के बाद मैंने देखा तो काफी लोग, वो जो पहले मैं जहाँ पे इंटरव्यू गई थी गिर गई थी, वहां से 2-4 जने और यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या हो गया उधर, अच्छा है क्यों इधर आने का? तो वो लोग बोले वो तो बंद हो रहा है, उधर अभी ओह, कुछ नहीं चल रहा है, वो बंद हो रहा है, उधर नहीं जाना है। सब लोग चेंज करके चले गए। तो प्रभु ने तो मुझे अच्छा दिया ना, जो भी दिया मुझे बहुत अच्छा दिया भैया। वही तो कहा ना मैंने, वो नहीं हाँ। हुआ उसमें भी आपका अच्छा ही था। जैसे कुछ ही देर मैंने कहा, हाँ। उनकी व्यवस्था अलग होती है। हम सोचते हैं, हमें लगा अरे क्यों नहीं हुआ। होता है कई बार, देखिए जीवन में स्ट्रगल होता है, हम निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जैसे चैलेंजेस होते हैं फैमिली में। डेस्परेटली देखिए आपने कहा जैसे मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि काफी पैसा लग गया था वीजा में। ऑब्वियसली कोई भी हो मेहनत करना चाहता है ताकि जो भी बर्डन है वो कम हो। हमें प्रयास करना है, हमें अटेम्प्ट करने हैं, बाकी बाकी सब उन पे छोड़ देना है। जिस जगह आपके लिए उचित होगा प्रभु वो व्यवस्था करेंगे। आप सोचिए, मैंने कुछ ही देर पहले, मुझे नहीं पता था कि वो कंपनी बंद होगी, बाद में आपने कहा कि देखिए मेरे मेरे वर्ड्स क्या थे, क्या पता वो आपके लिए उचित ना हो, जैसे मैंने पहले ही कहा, और जहां पे उचित था वहां पे आपकी जॉब लग गई। ये उनकी लीला अपरंपार है। फिर बीच में लास्ट अप्रैल को मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे वेदर कोल्ड कोल्ड होता है, Right? तो वो टाइम पे मुझे स्नीज कफ हुआ और पता नहीं क्या इन्फेक्शन हुआ, ऐसे कभी पहले नहीं हुआ। पूरा मेरा ईयर ब्लॉक कर दिया, एक लेफ्ट साइड का ईयर मेरा पूरा ब्लॉक हो गया। अब मैं लेफ्ट साइड से सुन नहीं पा रही, धीरे ओह, धीरे करके पूरा खत्म हो गया। हम्म, और यहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा ठीक है पेन है, मैं दवाई लेके कर रही हूँ काम अपना, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। लेकिन फिर ज्यादा इतना ज्यादा हो गया कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, बहुत ज्यादा पेन बढ़ गया है वो ईयर्स के अंदर। हम्म, मैंने सोचा अभी मैं क्या करूँ, फिर मैंने एक जगह पे दिखाया हॉस्पिटल में। इमरजेंसी में जाती थी भैया, क्योंकि मेरा ऑफिस भी रहता था और मैं काम करके आती हूँ, तो अपॉइंटमेंट्स वो शाम का ही मिलता था, वो टाइम पे मैं कर नहीं पाती। मैं काफी सारे दिन गई, 2-3 दिन गई, लेकिन मुझे वो ट्रीटमेंट अच्छा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे पता नहीं क्यों फर्क ही नहीं पड़ा मुझे। फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे क्या डायरेक्टली स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाना है, पहले प्रोसेस होता है वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे right, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके बाद ही वहां पे रेकमेंड करते। तो फिर right, मैंने करा 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 और नहीं हो पाया। फिर मैंने हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया, जैसे मैं हर रोज करती हूँ। मैंने 2-3 दिन प्रभु को बोला, प्रभु मुझे ये पेन में सह नहीं पा रही हूँ, मैं पेन हम्म, किलर खा रही हूँ फिर भी मैं सह नहीं पा रही। फिर अचानक से एक नजदीक में कुछ जो होते हैं ना चेकिंग के लिए प्राइवेट था, कुछ ज्यादा पैसा जा रहा है। फिर मैंने बोला कि मुझे पेन रिलीफ चाहिए, मैं चाहती हूँ। जाके हम्म, दिखा तो वो बंदा भी देखिए वो इंडियन बंदा है। ओह, मैं गई हूँ जो वहां पे टेक्नीशियन है जो चेक कर रहा है वो इंडियन बंदा है। उसने मुझे देखा, बोला दीदी आपका ईयर्स तो जाने वाला है, बहुत खराब इन्फेक्शन है। आज तक मैंने लाइफ में जितना इन्फेक्शन देखा उससे बहुत ज्यादा खराब है, आपका ईयर जाएगा करके हॉस्पिटल में जाओ और ईयर स्पेशलिस्ट को दिखाओ, कुछ बचा पाओ तो बचा लो। मेरे को इतना डर लगा, बट हम्म, हनुमान चालीसा करती रही। मुझे थोड़ा तो अंदर तो है कुछ नहीं होगा भैया देख लेंगे, लेकिन हम भी ह्यूमंस हैं, तो सुनते हैं ऐसा तो रोना आता है, डर लगता है क्या होगा, सब हम्म, हो रहा है। फिर मैंने हस्बैंड को बोला ऐसे ऐसे बात किया है, मुझे अर्जेंटली कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जो कि हालांकि मेरे नजदीक में वो नहीं है, ईयर स्पेशलिस्ट का हॉस्पिटल नहीं है, तो दूर जाना पड़ेगा 1-2 घंटा। तो उन्होंने बोला ठीक है चलते, इतना ज्यादा है चलते। हम लोग ने तुरंत ही टैक्सी बुक करवाया, गए।
वहाँ पे हॉस्पिटल में। हम्म, फिर वहाँ पे भी उन्होंने तुरंत नहीं देखा, 1-2 विज़िट करवाया मेरे पास, पहले मुझे नर्स से दिखाया, फिर ऐसे-ऐसे करके जब वो डॉक्टर ने देखा, तो वो भी आप सोचिए, वो भी इंडियन डॉक्टर है। ओके। ओहो। तो उसके साथ मैं जैसे गई, वो लेडी है सामने, वो मैं देख के ही मुझे अंदर मन में मैं बोल रही थी, भैया मुझे यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट का इश्यू हो रहा है, प्लीज मुझे कुछ इंडियन के पास सेट करवा दो, प्लीज कुछ इंडियन के पास मुझे ट्रीटमेंट दिला दो। ऐसे मन में पता नहीं क्यों ऐसा लगा, क्या फर्क है पता नहीं। फिर वो वहां पे गई तो इंडियन डॉक्टर ने मुझे अटेंड किया, तो उनको मैं पकड़ के बोली, दीदी ऐसा करके मैं रोई। मैंने हम्म, बोला मुझे बचा लो, मेरा बहुत पेन हो रहा है और मुझे लग रहा है मेरा ईयर्स जाएगा। वो बोले कुछ नहीं होगा, तुम बैठो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। फिर उसने right, मुझे अपॉइंटमेंट दिया, और उसके बाद मैंने, ये तुरंत नहीं हुआ सॉल्व, सॉल्व होने के लिए मेरे 3 मंथ्स हो गए। ये उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट किया 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 किया, और उनको बोला कि मुझे जो कान का पर्दा है वो नहीं दिख रहा है और वो पूरा रेड है, तो okay, मैं श्योर नहीं कर पाऊंगी कि आप पूरा सुन पाओगे कि नहीं सुन right, पाओगे ठीक होने के बाद। और पूरा पस है और ब्लीड हो रहा है, मेरे ईयर्स में से right, बाहर आ रहा है ब्लीड, इस तरह का इन्फेक्शन कुछ हो रहा था। वो right, बोले मैं कितना भी सेव करने का कोशिश करूंगी, मैं उतना सेव करूंगी, बट आई एम नॉट अश्योरिंग यू। तो मैं और भी रोना शुरू, प्रभु क्या करूं मैं। right, मैंने सोचा बट भैया मुझे ना अंदर से पूरा रोना भी आ रहा है, पर विश्वास भी पूरा है अभी, right, इतना एक्सपीरियंस के बाद विश्वास पूरा है। मैंने बोला कुछ ना कुछ होगा, मेरा कुछ खराब नहीं होगा, मुझे हम्म, लग रहा है अंदर से प्रभु बैठे, हनुमान जी बैठे, मेरा कुछ खराब नहीं होने देंगे वो। right, मैंने हनुमान चालीसा शुरू ही रखा, बंद ही नहीं किया, शुरू ही रखा, और मेरा धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और इतना गंदा एक्सपीरियंस था, इतना गंदा इन्फेक्शन था। फिर जब भी मैं रिकवर होके आई, वो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि क्या हुआ फिर तुम्हारे इसका। मैंने बोला चेकिंग के बाद आफ्टर 3 मंथ्स मेरे को पूरा सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ ओहो, भी नहीं है, 10% भी कमी नहीं है मेरे क्या बात ईयर्स के अंदर। वो बोली कि आपका मतलब क्या है, अगर इतना गंदा अगर किसी को इन्फेक्शन है तो हियरिंग लॉस होगा, फुल हियरिंग लॉस होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको जितना कम हो पाए, लेकिन पूरा 10% भी डिक्रीज नहीं है, कितना अच्छा हो गया आपके साथ, उन्होंने ऐसा बोला। भैया क्या बात मैंने सोच लिया ये कोई और नहीं है, है। दवाई तो कर रही है लेकिन मेरा प्रभु कर रहे, साथ है मेरे भैया। वो कहते हैं ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत जपते बीरा। निरंतर हनुमंत जो बीरा। निरंतर चालीसा के पाठ हो रहे हैं ना, हनुमान हम्म। चालीसा में बहुत शक्ति है। कभी भी जो भी भक्त इस सेशन को देख रहा है, हनुमान चालीसा पाठ को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा। और इनफैक्ट मैं तो यही कहता हूँ, आप जिन भी देवी देवता की भक्ति करो, आप चाहे राम जी की करो, शिव जी की करो, कृष्ण जी, देवी माँ, माद, जिनकी भी करो, आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि हर मर्ज की एक दवा है हनुमान चालीसा। हनुमान आपने चालीसा। मतलब उसी का स्मरण करते रहे, नित्य चालीसा चालीसा। भले एक अंदर से होता है, मगर वो विश्वास था, जैसे आपने कहा, मन में दुख हो रहा था कि ये क्यों हुआ, मगर वो विश्वास था कि प्रभु कुछ अनर्थ नहीं होने देंगे। और निरंतर चालीसा का पाठ होते गया था, होते गया था। पहले टेक्नीशियन, जैसे पहले डॉक्टर वहां पे जैसे बताया कि लैब में जैसे चेकअप किया, कोई इंडियन था, तो उन्होंने क्या कहा कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फेक्शन देख रहा हूँ, आज तक ऐसा इन्फेक्शन नहीं देखा। फिर आप उस डॉक्टर के पास गए, अलग अलग बार आपको अपॉइंटमेंट दी गई। उन्होंने बोला कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मगर 100% क्योर होना मुश्किल है। लेकिन उन्हें कहिएगा कि हमारे साथ बजरंगबली महाराज है, जो असंभव को संभव करते हैं। जी। काज किए बड़ देवन के तुम वीर, महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है दारो। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। तो ये भी संकट मोचन है, सारे संकट हरने वाले हैं। बस जरूरत है वो सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास की। और आप निरंतर उनके नाम का स्मरण करते रहे हो, तो वे भला क्यों नहीं सुनेंगे आपकी बात। विशेष कृपा है, आप उनकी छत्र छाया में हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। भले आपका बैकग्राउंड जैसे शुरुआत में कहा इतनी भक्ति भाव वाला नहीं था, शुरुआती भक्ति, लेकिन धीरे धीरे संकट आया, मगर उस संकट के माध्यम से आप प्रभु से जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, और आज आपका विश्वास अटूट है। तो आप विदेश में बैठकर हमारे, कहते हैं ना, हमारे प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, हमसे जुड़ रही है, कितनी बड़ी बात है। हमें प्राउड फील होता है, मन गदगद हो जाता है कि हमारा सनातनी भाई या सनातनी बहन, मतलब 7 समुंदर पार से भी हमसे जुड़ रही है और प्रभु की महिमा का गुणगान कर रही है।
बहुत प्यारा सेशन रहा, बहुत अच्छी तरह से आपने अपने अनुभव को साझा किया। एक सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पे, वैसे तो बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, बहुत कुछ सीखने मिला। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आप कब से हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या मोटिवेशन मिला? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैंने ना आपका चैनल शुरू किया 2022 नवंबर से देखना शुरू किया और उसके बाद मेरी लाइफ में पूरा 360 डिग्री चेंजेस आया। क्योंकि आज अगर हम लोग यूथ जब देख रहे हैं तो हम लोग को ना पूरा अश्योरिटी भी चाहिए, अगर मैं कर रही तो मुझे क्या बेनिफिट है। हम लोग ये राइट, सब सोचते हैं कि बिल्कुल। होगा नहीं होगा, पूरा लॉजिक से हम देख रहे हैं, भक्ति से नहीं देख रहे हैं आजकल। हुँ, सो ये सब क्लियरिटी जब आपका चैनल देखते हैं तब आता है। फिर हम लोग ट्राई करते हैं, फिर अपने साथ एक्सपीरियंस होता है तो वो पूरा क्लियर हो जाता है पिक्चर हुँ। कि हाँ प्रभु है अपने साथ। तो बहुत मेरा तो 360 डिग्री चेंजेस हो गया भैया धन्यवाद, लाइफ में। धन्यवाद। देखिए कराने वाले प्रभु हैं, ये कहीं न कहीं आपने किसी का अनुभव देखा, मोटिवेशन मिला, विश्वास बढ़ा। वैसे जब आपका अनुभव आएगा, आपके अनुभव को देखकर किसी और भक्त का मोटिवेशन बढ़ेगा, वे भी प्रभु की शरण में जाएँगे। तो ये हमारे भक्तों का परिवार है, वे एक-दूसरे के अनुभव शेयर कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक-दूसरे के अनुभव से हम रिलेट कर पाते हैं कि अरे! इनके साथ हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। इन्होंने ये किया तो चलो मैं भी ऐसा करूँगी। आपके अनुभव को देखकर अगर किसी को मेडिकल चैलेंज है, तो वो सीखेंगे अरे! इन्होंने ये चैलेंज आई थी तब चालीसा के पाठ किए थे, चलो मैं भी करूँगी। तो ये कितना बड़ा काम है, पुण्य का काम है। तो धन्यवाद आप जैसे भक्तों को जो अलग-अलग जगह से जुड़ रहे हैं प्रभु की महिमा का गुणगान करने के लिए। कराने वाले देखो पीछे बैठे हैं, बाकी हाँ हम तो नियमित हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तरह से आपने उनके अनुभव को साझा किया। जाने से पहले बहन एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय हनुमान दादा का बखान करना चाहें, तो किस तरह करना चाहेंगी आप? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। जय सिया राम, जय हनुमान। जय सिया राम, जय हनुमान। थैंक यू वेरी मच बहन। ये लाइन है ना, ऐसा समझिए बड़े-बड़े मंत्र के समान ही है। आप निरंतर इस एक चौपाई का भी पाठ करेंगे ना, अगर ज़्यादा समय नहीं है और अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, आप चलते-फिरते ना से रोग हरे सब पीरा जपत आप करते रहिए। आप अपने जीवन में आप अपनी उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएँगे। पता भी नहीं चलेगा आपको आप कब निकले। ये बहुत क्योंकि चालीसा की एक-एक चौपाई मंत्र के समान है। उसमें से ये चौपाई हेल्थ के लिए बहुत ही पावरफुल चौपाई है। थैंक यू वेरी मच बहन। बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का भैया गुणगान मैं किया। एक और ऐड करना चाहूँगी जी, जी। बोलिए। कि जैसे मुझे कोई भी कुछ प्रॉब्लम आता है ना तो मैं आपका चैनल निकाल के देखती हूँ। मेरे हुँ, हुँ। माइंड में जो भी क्वेश्चन होता है ना, मैं जो भी वीडियो देखती हूँ उसमें मुझे आंसर मिल जाता है। जैसे जी। प्रभु मुझे आपके वीडियो के थ्रू आंसर देते। तो प्रभु का आपके बहुत आशीर्वाद है भैया। आपका नहीं, काम नहीं, बढ़े, हर दिशा नहीं। से आपको प्रगति मिले और बस हमारा तो आपके साथ ब्लेसिंग है भैया और आप और अच्छा काम करें। नहीं, धन्यवाद। थैंक यू ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। मैं भी देखिए गृहस्थ भक्त हूँ, दास का दास हूँ। जाने-अनजाने में हमसे भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। बस प्रेरणा देने वाले प्रभु हैं, आप जैसे भक्त हैं, जो कहीं न कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, आज मतलब फिर से इन भक्त के साथ सेशन है, आज नए भक्त के साथ सेशन है। अरे! आज तो मतलब डे बाय डे हमारा भी विश्वास बढ़ता है। जैसे कुछ न कुछ नया जानने मिलता है। हर एक बार हर एक के अनुभव में कुछ नया इंसिडेंट होता है। उन्होंने क्या किया था, उस समय क्या किया, हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। क्योंकि हम कोई संत महात्मा नहीं, हम जैसे नॉर्मल भक्त ही हैं, मगर कराने वाले ये वे ही हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो थैंक यू वेरी मच ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। बस इस भाई के लिए प्रार्थना करिएगा कि ये जो कार्य है प्रभु नाम का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच मैं जय तो सिया राम। और जय श्री राम और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुँचाएँगे और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, तो सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफ़िस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।